योद्धा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य विजयनगर में एक वीर और पराक्रमी योद्धा रहता था। नाम था अर्जुन सेन। अर्जुन बचपन से ही तलवारबाजी, धनुष बाण और रणनीति की शिक्षा में पारंगत था। उसके पिता राज्य के सेनापति थे और अर्जुन बचपन से ही युद्ध की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ था। राजा वीरदेव सिंह को अर्जुन की प्रतिभा और निष्ठा पर पूरा विश्वास था। जब वह मात्र 20 वर्ष का था, तब राजा ने उसे अपनी सेना का उपसेनापति नियुक्त किया। अर्जुन ने कई सीमावर्ती लड़ाइयों में भाग लिया और विजयनगर की रक्षा की। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। पड़ोसी राज्य कालनगर के राजा विक्रम सिंह ने विजयनगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कालनगर की सेना विशाल और संसाधनों से भरपूर थी। उन्होंने सीमावर्ती किलों पर हमला शुरू कर दिया। विजयनगर की सेना छोटी थी लेकिन वीर थी। राजा वीरदेव ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, यह राज्य अब तुम्हारे हाथों में है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, पर तुम युवा हो, साहसी हो और समझदार हो। सेना का नेतृत्व अब तुम्हें ही करना होगा। अर्जुन ने झुककर कहा, राजा श्री, मैं अपना रक्त भी इस भूमि के लिए बहा दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई दुश्मन हमारे द्वार तक नहीं पहुंचेगा। युद्ध की तैयारी। अर्जुन ने तुरंत युद्ध की तैयारियां शुरू की। उसने सेना को संगठित किया, गुप्तचरों को दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने भेजा और आसपास के गांवों से सहायता मांगी। उसने हर सैनिक को प्रेरित किया, हर किसान को आश्वस्त किया कि उनका राज्य सुरक्षित है। इस बीच कालनगर की सेना ने विजयनगर की सीमा पर डेरा डाल दिया था। उनकी संख्या कहीं अधिक थी, लेकिन अर्जुन को अपनी रणनीति और अपने सैनिकों पर पूरा विश्वास था। पहली टक्कर। अर्जुन ने रात के अंधेरे में एक छोटा दस्ता भेजा, जिन्होंने कालनगर की रसद सप्लाई पर हमला किया। यह चाल काम कर गई। दुश्मन के सैनिक भूखे प्यासे होने लगे। अगले दिन अर्जुन ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। एक भाग ने सीधा हमला किया और दूसरा भाग जंगल के रास्ते से जाकर पीछे से घेरने लगा। युद्ध दिन भर चला। तलवारें टकराईं, बाण आकाश में छाए रहे और युद्ध भूमि पर शोर गूंजता रहा। अर्जुन सामने से युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। उसके साहस ने सैनिकों का मनोबल ऊंचा कर दिया। जैसे ही कालनगर की सेना की पीछे की लाइनें टूटने लगी, वे पीछे हटने लगे। एक गूढ़ योजना। हालांकि अर्जुन ने पहली लड़ाई में विजय पाई, वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। कालनगर के राजा विक्रम सिंह ने अब स्वयं युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पूरे बल के साथ एक अंतिम आक्रमण की योजना बनाई। अर्जुन ने गुप्तचरों के माध्यम से यह खबर पहले ही पा ली थी। उसने एक और योजना बनाई। इस बार उसने किले की दीवारों को मजबूत किया, नागरिकों को किले के भीतर सुरक्षित किया और दुश्मन को भीतर बुलाने की रणनीति अपनाई। अर्जुन जानता था कि किला जितना अधिक समय टिकेगा, दुश्मन उतना ही थकेगा, और थके हुए शेर को हराना आसान होता है। विक्रम सिंह की सेना ने विजयनगर के मुख्य किले को घेर लिया। घेरा कई दिनों तक चला। पानी और भोजन की कमी होने लगी, लेकिन अर्जुन ने नागरिकों को हिम्मत दिलाई। वह स्वयं हर दिन दीवारों पर जाकर पहरा देता, घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करता और हर किसी को एक ही बात कहता, यह युद्ध हम जीतेंगे, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। अंततः एक रात अर्जुन ने आखिरी चाल चली। उसने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों के साथ एक सुरंग के माध्यम से बाहर निकलकर कालनगर की सेना के शिविर पर हमला बोल दिया। दुश्मन अचंभित रह गया। भीतर से किला भी हमला करने लगा। विक्रम सिंह की सेना 2 तरफ से फंस गई। सुबह होने तक युद्ध समाप्त हो चुका था।
अर्जुन ने विक्रम सिंह को बंदी बना लिया, परंतु उसने उसे दया दिखाई और कहा, राजा विक्रम, यह भूमि सत्य और न्याय की है। हम विजेता हैं, परंतु हम निर्दयी नहीं। विक्रम सिंह अर्जुन की उदारता से प्रभावित हुआ। उसने शांति की शपथ ली और अपने राज्य लौट गया। अर्जुन का सम्मान युद्ध समाप्त होने के बाद विजयनगर में उत्सव मनाया गया। राजा वीरदेव ने अर्जुन को राज्य के रक्षक की उपाधि दी और कहा, तुम केवल एक योद्धा नहीं, तुम भविष्य के राजा हो। पर अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल एक सिपाही हूँ, जो अपनी धरती से प्रेम करता है। अर्जुन सेन का नाम इतिहास में अमर हो गया। उसकी वीरता, रणनीति और दया की मिसाल आज भी दी जाती है। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने तलवार से पहले दिल से युद्ध जीता।